धार में प्रियंका का वार, जबलपुर में मोदी की हुंकार, 23 का चुनाव एसटी की बिसात, दिग्गजों ने मांगा आदिवासियों का साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की ये दोनों तस्वीरें देखिए। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में पीएम मोदी और प्रियंका की सभा बताने के लिए काफी है कि इस चुनाव में आदिवासी वोटर अहम फैक्टर बनने वाला है। मालवा के शाजापुर में राहुल गांधी की सभा के बाद प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा से चुनावी अभियान को धार देने पहुंची। इस इलाके में क्षेत्र के 6 आदिवासी बाहुल्य जिले कवर होते हैं। यही नहीं, मोहनखेड़ा वही जगह है जहां इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका तक गांधी परिवार के कई सदस्य आ चुके हैं। यही वजह थी कि प्रियंका अपने भाषण में दादी इंदिरा गांधी का बार बार जिक्र करते नजर आई, तो महिलाओं के मुद्दे पर ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। सुनो, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपको आरक्षण मिलेगा, बहुत बड़ी बातें हैं। 18 साल से सरकार में रही हैं, आपकी बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं है। ये सवाल पूछो। आज इस देश का एक एक नेता समझ गया है कि अगर महिलाओं का वोट उसे नहीं मिले तो वो सत्ता में नहीं आ सकता। धार में प्रियंका ने कांग्रेस के प्रचार को धार दी, तो पीएम मोदी ने जबलपुर से जबरदस्त हुंकार भरी। जिस तरह प्रियंका ने जनता को बीजेपी के खिलाफ आगाह किया, उसी तरह पीएम ने भी जनता को चेताया कि कांग्रेस आ गई तो मध्य प्रदेश 25 साल पीछे चला जाएगा। पीएम के भाषण में आधी आबादी पर भी खास फोकस दिखा। उन्होंने रानी दुर्गावती के जीवन से लेकर उज्ज्वला गैस सिलेंडर तक का जिक्र किया। पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को कह रहा हूं, मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। मालवा में समीकरण साधने प्रियंका की सभा, महाकौशल के समीकरण सुधारने पीएम का प्रहार, 23 में कितना असरदार होगा, आधी आबादी किसका साथ देगी और आदिवासी वोटर किस पर मेहरबान होगा, इसके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। सवाल नंबर 1, पीएम मोदी और प्रियंका की सभा वोट कन्वर्ट करने में असरदार होगी। सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री के दौरे से महाकौशल में बीजेपी के लिए समीकरण बदलेंगे। सवाल नंबर 3, क्या आधी आबादी और आदिवासी वोटर बड़े फैक्टर साबित होंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है 23 की चाबी, आधी आबादी और आदिवासी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की सभा हुई। पीएम मोदी ने जबलपुर तो प्रियंका गांधी ने धार जिले में चुनावी प्रचार किया। दोनों का ही खास फोकस अगर देखा गया तो एसटी वोटर्स और महिला वोट बैंक पर रहा। तो क्या इस चुनाव में यही दो फैक्टर्स गेम चेंजर साबित होंगे? और खास तौर पर जो अगर आदिवासी वोट बैंक की बात करें या फिर महिला वोट बैंक की बात करें, तो वो किसको अपने नजदीकी समझते हैं और किस पार्टी ने इन दोनों के लिए काम किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, आइए उनका परिचय आपसे करवा दें। नेहा बग्गा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी की, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी। अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपराजिता जी। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मनोज जी, ये देखिए दोनों बड़े फैक्टर हैं, ये माना जा रहा है। इससे पहले के चुनाव की अगर आज के चुनाव 2023 के चुनाव से तुलना की जाए तो चाहे फिर वो आधी आबादी की बात हो या आदिवासी फैक्टर की बात हो, क्या 23 की चाबी वाकई इन दोनों फैक्टरों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही सर? देखिए, निश्चित रूप से, और जनजाति तो हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा
जनजाति जिसके साथ गया उसकी सरकार बन गई। हमने इससे पहले जब 2003 से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जनजाति का सपोर्ट नहीं था, कांग्रेस का रहा करता था और कांग्रेस की सरकारें लगातार बनती रही। उसके बाद चीजें बदली और फिर 2018 में फिर एक बदलाव देखने को मिला। जनजाति भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाते हुए कांग्रेस का चले गया और सत्ता से बेदखल हो गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बीच में जनजाति को लेकर बीजेपी ने खूब काम किया, चाहे वो राष्ट्रपति बनाने की बात कही जाए या अलग अलग दौर में हमने कई तरह की चीजें ऐसी देखी, जैसे पैसा एक्ट है मध्य प्रदेश में। ये सब वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आई और जनजाति को जोड़ने का प्रयास लगातार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जबलपुर में इससे पहले भी सभाएं हुई, अमित शाह जी आए, उन्होंने शंकर शाह थे उनको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई और ये भी बताने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह जनजाति के साथ है। उसके बाद जब 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी तो भी ये देखने को मिला कि कांग्रेस ने भी ये प्रयास किया। लेकिन बहुत दिलचस्प रहा, एक तरफ धार में प्रियंका गांधी थी जो मालवा में कहा जा सकता है जिसको, और दूसरी तरफ महाकौशल में। और रणनीतिक तौर पर भी आप देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री जब आए तो वो चंबल ग्वालियर में थे और उस दिन काला पीपल में राहुल गांधी थे। तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर हमें लगता है कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है और 90 सीटें लगभग ऐसी है जो जनजाति को सीधे प्रभावित करती है। 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया, आदिवासी कांग्रेस के खाते में चले गया। तो दोनों का ये प्रयास है, आधी आबादी को साधने का। आप देख ही रहे, लाडली बहना जैसी तमाम तरह की योजनाएं लेकर आए, लेकिन जिसने भी जनजाति को साध लिया, आधी आबादी तो दिख ही रही है, उसका राह आसान हो जाएगी। इसलिए खूब विकास की बातें भी हो रही है, लेकिन कौन अपना भरोसा जता पाएगा, ये चुनाव भरोसा का है। जी बिल्कुल। नेहा जी, आपका रुख करूंगा। नेहा जी, देखिए, निश्चित तौर पर महिला आरक्षण की बात हो, महिला आरक्षण बिल की बात हो, कहीं कहीं महिलाओं पर जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने चला रखी उनकी बात हो, आधी आबादी को आपने बहुत हद तक साधा भी है और ये दिखाई भी दिया है। महिला आपके नज़दीक हैं और कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी पीछे पीछे उसी तरह की योजनाएं चलाने की कोशिश में भी है। नेहा जी, ये जानना चाहूँगा, क्योंकि महिलाओं के लिए आपने बहुत कुछ किया, बीजेपी ने बहुत कुछ किया, लेकिन आदिवासियों की जब बात आती है, पिछला चुनाव के आपको याद होगा, जनजाति तक पहुँचने की बात आती है तो बीजेपी थोड़ी असहज सी महसूस करती है। क्या कुछ कहेंगी आपकी रणनीति के बारे में और आने वाले चुनाव में ये दो फैक्टर जबकि बहुत अहम है? देखिए ललित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है और आज जो कांग्रेस की ये जो नुक्कड़ सभा हुई है जिसमें प्रियंका गांधी आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो मंच का संचालन कर रहे थे वो कोई और नहीं, उमंग सिंघार थे, जिनको पोस्टर बॉय आज का बनाया गया। ये वही उमंग सिंघार हैं जिन पे एक नहीं, दो नहीं, कई महिलाओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उनसे संचालन कराती है, उनको एक प्रकार से मुखिया बनाती है पूरी सभा का। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस के मन में महिला किस प्रकार से है। दूसरा, मुझे तो बहुत ही शर्म आती है कि जो प्रियंका गांधी, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार से हैं तो उन्हें महासचिव बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो 2 बार मध्य प्रदेश आई और मंच से उन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल का नाम लेना जरूरी नहीं समझा। जितने जो ये दोयम दर्जे का ये महिलाओं को समझते हैं और जिस प्रकार से ये महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे मंच पे कमलनाथ जी हो, वो एक महिला नेत्री को जो दलित वर्ग से आती है उन्हें आइटम कहकर संबोधित कर देते हैं। वो राजा दिग्विजय सिंह जिनका नाम सब ले रहे थे, वो अपनी ही पार्टी की महिला को टंचमाल कहकर संबोधित करते हैं। और उसी प्रकार से जीतू पटवारी जी वहां उपस्थित थे जो महिलाओं को 500-500 रुपए लेकर पोकली में बिक जाने वाला बताते हैं। एक लंबी फहरिस्त है। महिला चाहिए वोट के लिए, महिला चाहिए झंडा उठाने के लिए, महिला चाहिए भीड़ बढ़ाने के लिए, पर महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तो वहां कांग्रेस दिखाई नहीं देती। पर भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य रहा कि केंद्र में जब मोदी जी की सरकार आई तो आज 11 केंद्र में महिला मंत्री हैं। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के तौर पर वहां पर बैठाया जाए और देश का नेतृत्व करने का मौका जिस प्रकार से उनको उनकी मेहनत की वजह से मिला है। कांग्रेस भी शासन में रही पर कभी उन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया
और मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो जमुना देवी एक स्टॉलवर्ड लीडर थी कांग्रेस की, उनको सम्मानित करने का काम विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से उन्हें अपमानित किया ये भी सबके सामने है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी, आपने तो नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, आप ही की जो पोस्टर गर्ल थी वो जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न का कांग्रेस कार्यालय के अंदर आरोप लगा रही हैं, उसके बारे में प्रियंका गांधी ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा। ये अर्चना जी जो महिला कांग्रेस की नेता हैं, जो पोस्टर गर्ल रही उत्तर प्रदेश चुनाव में, ये अभी फिलहाल का ही तो मामला है। मैं तो उसको भी याद नहीं कर रही कि प्रियंका गांधी राजस्थान जाती हैं, अपना जन्मदिन मनाती हैं, बगल में रेप हो जाता है और इतना जिस प्रकार का गंभीर प्रकार का एक पूरा प्रकरण होता है, प्रियंका गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो महिलाओं को कब तक ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे शासकीय नौकरियों में हो, सबको सशक्त करने का काम किया है और अंतर भी बहुत स्पष्ट दिखता है आजकल। अपराजिता जी, आपसे ठीक इसका उल्टा प्रश्न है। जनजातीय अगर समुदाय की बात करें या उस वोट बैंक की बात करें, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के बेहद नज़दीक दिखाई दिया है पिछले चुनाव की अगर बात करने और दूसरे और अन्य चुनाव की भी बात करें। लेकिन महिलाओं का जहां मुद्दा आता है, आधी आबादी, हालांकि प्रियंका गांधी खुद ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो महिला आधी आबादी की, लेकिन जैसे कि नेहा जी कह रही थी कि कुछ ऐसे बयान रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से जो आधी आबादी को लेकर दिए गए, वो कहीं आपको लगता है कि आपकी पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा करते हैं? ललित जी, आज आधी आबादी मध्य प्रदेश में बहुत असुरक्षित है, इसलिए आज मुझे बड़ी व्यथा होती है। और आपने जो प्रश्न पूछा था नेहा जी, उसका उत्तर तो नहीं दे पाई, पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में, प्रियंका गांधी जी के बारे में, नेहरू गांधी परिवार का बारे में बहुत कुछ कहा। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। अगर 17-18 साल के लंबे कार्यकाल में अगर कुछ कार्य किए होते तो व्यक्ति विशेष पर बात नहीं करनी पड़ती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। वो यहाँ कर आकर अपनी लंबी लिस्ट बताते कि हमने आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए और महिलाओं के लिए क्या किया, पर वो असमर्थ हैं। मैं समझती हूँ, क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारी बेटियों बहनों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में, वो हमारे और आपके सामने है। मैं शुरू करूंगी आज दुर्गावती जी को नमन कर कर। हमारी आदिवासी वीरांगना है और मुझे बहुत खेद होता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जबलपुर आए और पासी में ओमकारेश्वर में एक 9 साल की आदिवासी बच्ची के साथ जिस प्रकार से आज दुर्व्यवहार हुआ, वो पीड़ित है। क्या उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी, मामा शिवराज सिंह चौहान जी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति खेद प्रकट करेगा, हाथ जोड़कर माफी मांगेगा मध्य प्रदेश की जनता से? नहीं, वो बात करेंगे प्रियंका गांधी जी की, वो बात करेंगे नेहरू गांधी परिवार की, वो बात करेंगे कांग्रेस की। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैहर में क्या हुआ? उज्जैन में वो 12 साल की पीड़ित लड़की से मामा शिवराज सिंह चौहान जी वक्त नहीं निकाल पाए मिलने का भी। ये संवेदनशीलता है। वो गलत हुआ आपको, वो और काफी एक और गलत चीज हुआ, मैं आपको लेकिन बताना चाहती तुरंत हूँ ही यहाँ पर। अपराधी को पकड़ भी लिया गया। आप सोचिए, बार बार लगातार वारदात बढ़ते चले जा रहे हैं। अपराधी को पकड़ लिया तो क्या किसी पे आपने कोई एहसान किया? हमारी बेटियां आज असुरक्षित है। क्यों है? 17-18 साल के कुशासन में आप बोलते हैं कि हम डेथ पेनल्टी देंगे, पर कहीं तो प्रशासन में निर्बलता है, कहीं तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हो पाती। डेथ पेनल्टी है तो क्यों नहीं? लोगों के मन में, आरोपियों के मन में भय क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पे भी हम देखते हैं, आप बात करिए आदिवासी अत्याचार की, महिला अत्याचार की या फिर दलित अत्याचार की, वहां पर जब भी पता चलता है तो कौन साथ खड़ा होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता नेत्रियां। अभी क्या हुआ, हमने इंदौर में क्या देखा? एक लड़की के साथ, एक 8वीं कक्षा की हमारी बहन के साथ क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ रेप हुआ। वो कौन था? वो एक महिला नेत्री, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री का सुपुत्र है। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर नेहा जी सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता से माफी क्यों नहीं मांगती कि जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार शासन, दुशासन रहा है, वहां पे छतरपुर में देख लीजिए आदिवासी पर मानव मल दिया जाता है। सिंगरौली की बात करिए, पेशाब कांड सीधी का कौन था? वो किस प्रतिनिधि था? किसके
साथ काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्रतिनिधि था। तो आज भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हर एक वर्ग के साथ अत्याचार है मध्य प्रदेश में। जी चलिए, मैं नेहा जी से पूछ लेता हूँ। आपने केवल आधी आबादी की बात नहीं की, बल्कि आपने ये भी कहा कि जनजातीय वर्ग में जहाँ कांग्रेस का फोकस है वहाँ बीजेपी की कुछ गलतियां भी आपने गिनाई है। नेहा जी, आप इसका क्या आंसर देंगे, क्या उत्तर देंगे? क्योंकि जैसे ही आप बात कर रही हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह की बयानबाजी की, वो तो उन घटनाओं का जिक्र कर देती हैं, चाहे उज्जैन की घटना हो। हालांकि जो है आरोपी को पकड़ लिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोगों के मन में खौफ क्यों नहीं है। साथ ही साथ आदिवासी बेल्ट में जिस तरह के अत्याचार हुए हैं उनको भी वो गिना रही हैं। देखिए ललित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये समझें कि मैं प्रियंका गांधी जी को यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी जी ने भी 2 बार आके बता दिया कि एंटरटेनमेंट शो के अलावा कुछ नहीं होता। इंदिरा गांधी महापुरुष नहीं थी, महापुरुष थी, और नहीं वो पुरुष नहीं थी, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहती। पर महिला होने के नाते मैं गंभीर रहना चाहती थी कि जिस प्रकार की ये डिबेट हो रही है, महिला का मुद्दा हो रहा है तो क्यों विभा पटेल जी का नाम नहीं लिया गया? क्यों महिलाओं को जो उत्पीड़न करता है उससे मंच संचालन करवाया गया? और मूल अंतर यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार में वो जज्बा है कि अगर कोई बेटियों के साथ दुराचार करता है तो उसको फांसी पर लटकाया जाता है, और वहीं राजस्थान में इनके मुख्यमंत्री विधानसभा की पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि महिलाएं जो हैं आदिवासी समाज की, वो झूठे प्रकरण दर्ज कराती हैं। इनका विधायक जयपुर के अंदर पेशाब कांड भी करवाता है, पेशाब पीने पे भी मजबूर कराता है और जूते भी चटवाता है। और एक इनका विधायक कर्नाटक में खड़े होकर विधानसभा में कहता है कि अगर महिलाएं रेप को प्रोटेस्ट नहीं कर सकती तो उन्हें एंजॉय करना चाहिए। तो कम से कम महिलाओं के ऊपर राजनीति करना कांग्रेस पार्टी बंद करे, क्योंकि आज आधी आबादी के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिला प्रियंका गांधी की सभा में। और जिस प्रकार की जूतम पैजार महिलाओं के साथ हुई, उसके वीडियो और साक्ष्य उपलब्ध हैं चौतरफा, चाहे न्यूज में देखेंगे आप या फिर आप अलग अलग सोशल साइट्स पर देखिए, वो दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, सरकार में रहने का मौका मिला, तो आज शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम से वहां पर यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। आज शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का स्मारक, उनकी मूर्तियां दिखाई देती हैं। आज आजादी के 75 साल के बाद ऐसा अवसर आया कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन अगर भोपाल में बना तो वो गौंड रानी कमलापति के नाम पर बना। और कांग्रेस पार्टी जिन आदिवासियों का वोट बैंक के लिए उपयोग करती थी, उन आदिवासियों के लिए अगर पट्टा देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसी प्रकार से पैसा एक्ट लागू करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिल्कुल नेहा जी, आपने दोनों ही चीजें गिना दी कि बीजेपी ने आदिवासियों के लिए क्या किया, जो है महिलाओं के लिए क्या किया, ये दोनों चीजें गिना दी। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि देखिए दोनों ही पार्टियां, कोई भी, ये दोनों ही वोट बैंक ऐसे हैं कि कोई भी पार्टी हो इनके नजदीक जाना चाहेगी और वोट हासिल करना चाहेगी, कोई इनके खिलाफ तो जाएगा नहीं, ये तो निश्चित तौर पर। कहीं लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि पार्टी के नेता कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो उनके पार्टी को बैकफुट पर ला खड़ा करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से हुई, लेकिन जब हमने देखा, चाहे फिर वो मोदी जी की बात हो, जबलपुर में जिस तरह के उन्होंने बात कही, प्रियंका गांधी जी की बात हो, क्या आपको लगता है दोनों ही पार्टियां हैं दिग्गजों के सहारे हैं, चाहे फिर वो महिलाओं की बात हो चाहे आदिवासियों की बात हो? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है ललित। जब भी चुनाव होते हैं तो अपने अपने दिग्गज, अपने जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनका तो प्रयोग करते ही हैं, उपयोग किया ही जाता है। यदि नरेंद्र मोदी चेहरा है तो कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चेहरा है, जिनको हमने भी काला पीपल में देखा। प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके बहुत सारे अभी प्रोग्राम्स बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री का आज 9वां दौरा था। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है दोनों दलों के लिए। और इसलिए देखिए, वरिष्ठ नेताओं की नजर मध्य प्रदेश पर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें या कांग्रेस के नेताओं की बात करें। महाकौशल पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, उससे उतना अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला, ये चिंता का विषय। इसीलिए देखिए, महाकौशल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कराई जाती है। मालवा ने भी उतना अच्छा साथ नहीं दिया जैसा मालवा से मिला करता था। इस बार कुछ स्थितियां बहुत अलग है और इसलिए दोनों दल ये चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ नेताओं का जितनी ज्यादा से ज्यादा सभा हम करा सके। ये तो दिख ही रहा है, मोदी है, मध्य प्रदेश के मन में क्या है, मोदी है, बड़ा स्पष्ट है, मन से ये कहा ही जा रहा है। तो मोदी को तो बार बार लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्या जनजाति को, आदिवासी को मोदी समझ पा रहे हैं या प्रियंका गांधी समझ पा रही है, या उनकी बात को ये दोनों वर्ग समझ पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्योंकि पिछली बार जिस तरह के रिजल्ट, जिस तरह के परिणाम दिखाई दिए, वो जी, जी। दोनों दलों को चिंता में डालता है और इसलिए इस बार का चुनाव बहुत अलग है। बिल्कुल। बार बार दौरे भी होंगे, वरिष्ठ नेता भी आएंगे। जी। अभी तो राहुल गांधी फिर से आने वाले हैं, वो बिल्कुल। जाने वाले हैं। व्यवहारी जो कि शहडोल में आता है वो भी जनजाति का क्षेत्र है, तो जनजाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कर ली थी। जब राष्ट्रपति को बनाया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनी, उस दौरान से दिखाई दे रहा है और कहीं 2018 के या बाकी जो परिणाम आए उसके कारण ही ये सब करना पड़ा। लेकिन इसी तरह कांग्रेस भी उसी लाइन पर बढ़ रही है। अभी तो बहुत सारे जाति के मुद्दे सामने आने लगे, ओबीसी का मुद्दा सामने आ रहा है और आज भी हम देख रहे हैं कि जाति की बात प्रियंका गांधी ने भी की, अपने तरीके से की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने भी वही कहा कि ऐसा मत कहिए कि जाति में बढ़ जाए, आप विकास की बात कीजिए। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि दोनों दलों को विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और जनता किस पर विश्वास करेगी, किस पर भरोसा करेगी, कौन भरोसा जताने में कामयाब होगा। प्रियंका गांधी का रिकॉर्ड हम देखें तो उत्तर प्रदेश में उतना बेहतर वो नहीं कर पाएगी, तो क्या मध्य प्रदेश में बेहतर करेंगे? मोदी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में ठीक रहा, उत्तर प्रदेश में ठीक रहा, इसलिए चुनौती बहुत बड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नेहा जी, आपका भी, अपराजिता अभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ मनोज जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर आने वाला चुनाव ये बताएगा कि कौन जो है किस पार्टी के साथ खड़ा है, चाहे फिर वो आदि आबादी की बात हो या फिर आदिवासी बेल्ट की बात हो। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन मोर माटी मोर खबर।